क्योंकि पहले लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि हमारा कैंडिडेट कौन है, उनका काम क्या है, वो हमारे लिए जीत के करेंगे क्या, इसके बारे में लोगों को दिलचस्पी नहीं थी। और जहाँ तक अभी जो है ये 2 साल के आंदोलन के बाद लोगों को ये पता है कि इस चुनाव के साथ हमारा क्या-क्या भविष्य जुड़ा हुआ है, हमें क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी लोकसभा चुनाव होना है और अब नॉमिनेशन का जो है डेट भी जो है नज़दीक है। चुनाव होने को जो है ज़्यादा समय अभी बचा हुआ नहीं है। और झारखंड की अगर बात करें तो लगातार लगभग 2 सालों से आंदोलन चला है नीति नियम को लेकर के, हक अधिकार को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव होने जा रही है लोकसभा चुनाव, इसमें काफी सारी जो है दिलचस्प चीजें जो है देखने मिल रही है, कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। अब क्या बदलाव होना है या क्या होगा, वो सारा चीज जो है चुनाव के बाद के जो नतीजे हैं उससे जो है पूरी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ अभी चल रहा है। अभी हमारे साथ झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनीता महतो जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार। अच्छा, लोकसभा चुनाव को लेकर के हर लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने जो पार्टियां हैं वो अपना कैंडिडेट जो है नाम अनाउंस कर रहे हैं। गिरिडीह की बात हो या धनबाद की बात हो या जो है हजारीबाग की बात हो, जितने भी जो है लोकसभा क्षेत्र हैं, तभी जयरामदा ने जो है अपना डिसाइड कर लिया है कि गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ना है। पार्टी ने वो उनका जो नाम भी घोषणा कर दिया है, बाकायदा उनके लेटर पैड में जारी हुआ था प्रधान महासचिव के लेटर पैड से। अब जहां तक बात आती है धनबाद लोकसभा की, तो धनबाद लोकसभा बोकारो धनबाद के क्षेत्र का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का शुरुआती ये क्षेत्र है जिसमें लोग एक आस लगा कर बैठे थे कि जयरामदा शायद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जयरामदा ने साफ तौर पर कहा था कि मैं स्टार्टिंग में जो है गिरिडीह को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन अभी लोग कई सारी चीजें जो है अब सोच रहे हैं कि अब कैंडिडेट किनको दिया जाएगा या कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा, ये क्या होगा। जो कार्यकर्ता है या जो संघर्ष किए हैं आंदोलन में, तो धनबाद लोकसभा को लेकर के अभी क्या मतलब चल रहा है कि और किन्हें जो है मिलना चाहिए ना, क्या किस चीज को लेकर के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो आंदोलन ज़ाहिर-सी बात है धनबाद और बोकारो से शुरू हुई थी और अभी भी वो उबाल मतलब कायम है। और जैसे कि स्टार्टिंग फेज़ में हमें यही उम्मीद थी और हम लोगों ने आस लगाया हुआ था कि शायद धनबाद और बोकारो का आंदोलन है और जो उभरता चेहरा हमारे साथ टाइगर जयराम महतो हैं, वो हमारे धनबाद से ही चुनाव लड़ेंगे और इसी उम्मीद से हम लोग अभी तक बैठे हुए थे। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने खुलासा किया है कि नहीं, वो जो उनका जन्म स्थल है, जिस वो लोकसभा में आते हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद आती थी कि हमारे यहाँ कैंडिडेट कौन? इसके लिए हम लोगों ने उनके साथ बैठक किया है, 2-2 बार रायशुमारी हुई है और हम लोगों ने उनसे जानने की मतलब प्रयास भी किया कि हमें हमारे तरफ से किन्हें वो दे रहे हैं और कौन लड़ेंगे चुनाव। क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत ही गर्मजोशियों का है। हर एक आंदोलन का शुरुआत अभी नहीं, झारखंड आंदोलन की भी शुरुआत अगर हम लोग देखते हैं तो वो धनबाद बोकारो से ही स्टार्ट हुई थी, धनबाद से ही स्टार्ट हुई थी। और इस कारण से इतना लेट होना कहीं न कहीं ये हम लोगों को तकलीफ़देह लग रहा है, लोगों को जवाब देना तकलीफ़देह लग रहा है। जिस उम्मीद से लोग आंदोलन में उतरे थे, बदलाव की एक उम्मीद रखे थे, बाहरी दबंगियों से छुटकारा पाने की उम्मीद रखे थे, नियमों और नीतियों को ही फिर से शुरू कर मतलब नए सिरे से शुरू करने के लिए अपने अधिकार को बचाने की उम्मीद रखे थे। लेकिन इसमें जब देरी हो रही है तो तकलीफ़ हमें हो रही है। अगर प्रत्याशी की बात करें तो इतने सारे जो है लोग इसमें संघर्ष के आंदोलन किए हैं, तो नाम किसी का भी आ सकता है। लेकिन इतने सारे जो मीटिंग हो रही थी इसमें तो कई सारे नाम सामने तो आ रहे होंगे। देखिए, हम लोग का भी वही था कि जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिन्होंने बहुत सारे परेशानियों को झेला है, अपना जो घर से समय दिया है, घर परिवार छोड़ के समय दिया है, उन्हीं में से कोई लोग आते तो हमारा सहयोग उनके साथ बनता। और इसके लिए बार-बार मीटिंग्स भी हो रही हैं, बहुत लोग दावेदारी दे रही है, अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। पर बात है कि जब तक मुहर नहीं लगता है, तब तक हम किसी को लेकर के खुला समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जयरामदा को लेकर के बोलते हैं कि जयरामदा जो है यहाँ से खड़े हो जाएं या अन्य कैंडिडेट अगर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, आप भी आंदोलन में रही हैं, आप भी खड़ी हो सकती हैं या जयरामदा जिनको भी देना चाहे। लेकिन जहाँ तक बात है JLKM झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, तो अब रजिस्ट्रेशन के बाद अभी तक जो है उनका चुनाव चिन्ह जो है पार्टी सिंबल अभी तक आया नहीं है। तो फिर कैसे अभी ज्यादा दिन बचा भी नहीं है नाम अनाउंसमेंट करने के बाद में, तैयारियां वगैरह फिर कैसे हो पाएंगी।
अगर हम लोग देखते हैं फील्ड लेवल में, तो जो भी अपने आप को दावेदारी दे रहे हैं, जिनको मनसा है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, वो खड़े हो सकते हैं, वो अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फील्ड पूरा खाली जा रहा है, फील्ड पर तैयारी हो रही है, लेकिन एक मुहर मिल जाती है। और जैसे पार्टी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो हो सकता है उसमें अभी टाइम लगे, क्योंकि अभी तक उन्हें सैंबल नहीं मिला है, जिसके कारण भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। और इनका, टाइगर जयराम का मतलब बयान भी है कि अगर हमें समय पे चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तो वो शायद धनबाद पर भी उतरेंगे। तो जब तक चुनाव को लेकर के धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए जब तक कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं होता है, तब तक जो है आपके क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं कि क्या मतलब करना है? अभी तो बस उम्मीद ही लगाए बैठे हैं, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे नहीं चाहते कि हम अपने संगठन से बाहर किसी तरह का निर्णय ले। अभी तक संगठन के निर्णय की वेट कर रहे हैं सभी कोई, और उसी उम्मीद में बैठे हैं कि जब आ जाएगा तो उसी तरह से तैयारी होगी। प्रत्याशी के रूप में इतने सारे लोग अपना जो है नाम रख रहे हैं कि जो है हमें भी जो है प्रत्याशी बनाया जाए, तो आप भी अपना नाम रख सकते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, नाम रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बात है जो जिम्मेदारी और जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया है, जितने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना। हो सकता है कि अगर आप मेरा नाम ले रहे हो और हम उसको उस काबिल अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जिन्हें लगता है कि वो उम्मीद में मतलब सबकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, वो अपनी दावेदारी दे रहे हैं। लेकिन बात है कि अगर जो भी, जिनको भी उनमें से चुनना है, क्योंकि जितने लोग आंदोलन में आए हैं सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई है, और उनमें उनके बीच से किसी को चुनना है, तो हो सकता है असमंजस में हो अभी टाइगर जयराम। जैसे जैसे समय चुनाव जो है नजदीक आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो प्रत्याशियों की जो सूची है वो ऑफिशियल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाम बढ़ रहा है धनबाद लोकसभा की अगर बात करें तो क्षेत्र में। देखिए, हो सकता है कि जो नाम पहले गया है और उसमें स्वीकृति नहीं आई है और किसी का भी नाम नहीं आया है, तो जो लोग और थे जिनके मन में दबा दबा हुआ कोई मनसा था कि हो सकता है कि मेरा भी नाम आगे आ जाता, कोई मेरे नाम के लेकर के वोटिंग करता या मेरे नाम की कोई पेशकश करता, अगर उसका नाम नहीं गया है तो वो खुद से दावेदारी दिखा रहे हैं। पर इतना आसान नहीं है, और जो भी होगा वो सर्वसम्मति से ही होगा। जयरामदा को लेकर के अगर बात करें, गिरिडीह लोकसभा में जयरामदा जो है चुनाव में उतर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जयरामदा वहां से कितने ज्यादा वोटों से निकल पाएंगे, या चुनाव कितना रहे, देखिए, कैसा अभी अगर रहेगा? हम लोग देखें तो झारखंड में एक हीरो के तौर पे वो हैं, और सब हर घर में उनका चर्चा है, हर घर के लोग, बच्चे बूढ़े सब उन्हें जान रहे हैं, सब उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, और लगातार 2 महीने से वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मतलब फुल समर्थन हमें दिख रहा है और स्पष्ट तौर पे जीत दिख रही है। लेकिन वही बात है कि अगर हमारा धनबाद और बोकारो खाली जाता है, धनबाद लोकसभा खाली जाता, तो वो दुख की बात होगी हमारे लिए। देखिए अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी जो है बहुत तेज है, और हर क्षेत्र में कैंडिडेट का जो नाम अनाउंसमेंट करने के बाद लोग अपने तरीके से जो है तैयारियां कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि अभी आचार संहिता है, जैसे ही फिर जब नाम अनाउंसमेंट हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा, उसके बाद और जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार होने लगेगा। लेकिन इस बार अब क्या होने वाला है, क्या अलग हो रहा है, और ये चुनाव जो है बाकियों से कितना अलग लग रहा है कि ज्यादा जो है लोगों में इन जो दिलचस्पी है चुनाव में मतदान को लेकर के, क्योंकि पहले लोग, कई सारे लोग जो बाहर से चुनाव में जो वोट करने आते भी नहीं थे, तो अब वोटिंग को लेकर के कितना लग रहा है कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि पहले लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि हमारा कैंडिडेट कौन है, उनका काम क्या है, वो हमारे लिए जीत के करेंगे क्या, इसके बारे में लोगों को दिलचस्पी नहीं थी। और जहां तक अभी जो है ये 2 साल के आंदोलन के बाद लोगों को ये पता है कि इस चुनाव के साथ हमारा क्या क्या भविष्य जुड़ा हुआ है, हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हमारे पक्ष में क्या क्या काम हो सकती है। तो ये सारी चीजों की जानकारी अब सबके पास हो गई है, तो वो खुद चाहते हैं कि नहीं, हमारा खुद का आदमी वहां पे पहुंचे, संसद के भवन में हमारा खुद का आदमी पहुंचे, हमारे हक अधिकार के लिए बात करे। तो इसके लिए सबके बीच में ये सारी उत्सुकता बढ़ी हुई है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखा जाए तो संसद का जो सीट होता था वो अभी तक बाहरियों का ही कब्जे में था, और आंदोलन ने इतना सभी को हलचल मचाया हुआ है कि अगर सेंट्रल पार्टियां जो हैं, जो दिल्ली में बैठ के डिसाइड करती हैं कि टिकट किसे मिलना चाहिए, वो भी हमारे झारखंडी बेटों को चुन रही हैं, झारखंडी उम्मीदवारों को चुन रही है। तो इसका मतलब है कि आंदोलन का हलचल जो है वो दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। अच्छा, और एक चीज, अगर पार्टी का जो JLKM का अगर पार्टी सिंबल
चुनाव तक अगर नहीं आ पाता है इस बार इस लोकसभा चुनाव के बीच में, तो फिर चुनाव कितना जो है मुश्किल होगा या कैसा होगा फिर JLKM के लिए? थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे पास ना ही संसाधन है, ना ही साधन है, और ना ही वो जैसे पूंजीपति का बात हुआ तो ना हमारे पास उतनी आर्थिक संपन्नता है। हमारा जो आंदोलन भी खड़ा हुआ उसका जो सबसे मजबूत बेस था वो सोशल मीडिया था। अभी भी प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़ा बेस हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही होगी। और उस एवज में जैसे जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है आंदोलन को खड़ा करने में, बड़ा करने में, मजबूत करने में, और उन्हीं लोगों के द्वारा फिर से वही प्रचार प्रसार का काम किया जाएगा और सारे जगह से निर्दलीय होंगे, सिंबल अलग होंगे, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। अच्छा, तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करना, क्या ये ज्यादा जो है प्रायोरिटी माना जा सकता है? क्योंकि हर लोग तो सोशल मीडिया में नहीं ना रहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं फील्ड में काम हो रहा है। आज 2 महीने से जयराम घूम रहे हैं, संजय मेहता जी घूम रहे हैं। जितने भी कैंडिडेट का नाम सुनिश्चित कर दिया गया है, अभी रांची में देखते तो देवेंद्र भैया कर रहे हैं। तो फील्ड में भी काम हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि 100% कैप्चर आप सोशल मीडिया से नहीं कर सकते हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है, जितना जल्दी होगा उसको फुलफिल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे बीच सुनीता महतो जी थी, जेबी केसेस के जो है केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कैंडिडेट नाम अनाउंसमेंट को लेकर के, जयराम महतो जी को लेकर के, झारखंड में बदलाव को लेकर के जो आंदोलन चला था उसके बीच अब चुनाव में क्या बदलाव आता है इसको लेकर के अपनी बातें रखी। और बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जोहार।